जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल, उनकी सैलरी से लेके एसएससी जीडी का भी हो सैलरी से लेके, और अभी आपका बार बार कमेंट आ रहा है कि सर सीआरपीएफ पैरामेडिकल का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में बता दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अलग अलग जीसी का अलग अलग काम होता है। कोई जीसी पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है तो वो ज्वाइनिंग लेटर उनका आ गया है, बहुत से जीसी ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा है, उनका नहीं आया है। ज्वाइनिंग लेटर सबका आना है और आएगा, और ऑफलाइन भी आएगा। बहुत से बच्चे बोले सर मेरा ईमेल भी नहीं आया है, तो मैं पहले बता दूं आपका मेल आए ना आए, ज्वाइनिंग लेटर आपका ऑफलाइन आएगा, ठीक है ना। मेल जिनका सही होगा तो मेल पे आ जाता है, बाकी किसी किसी का मेल पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर जैसे जैसे जीसी का काम हो रहा है, जैसे जैसे जीसी आपको भेजेगी वैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। बहुत से केस में ऐसा होता है कि किसी किसी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और पोस्ट ऑफिस में फंसा रहता है, उनका थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिएगा, अगर नहीं आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। दूसरी बात कर लेता हूं कि अब किसी पैरामेडिकल का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, हम ज्वाइनिंग कब करेंगे। बहुत से बच्चों का यही डाउट है कि सर ज्वाइनिंग कब करेंगे। तो ज्वाइनिंग के लिए हम आपको बताएंगे कि आपको ज्वाइनिंग कब करना है। उससे पहले आपको लेके चलते अपने मोबाइल आपको अपने बोर्ड पे और बताते हैं कि आपकी सैलरी पहले कितनी मिलने वाली है, आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। देखिए, पहले आपको क्या लगेगा, सीआरपीएफ पैरामेडिकल हो, ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, सैलरी ट्रेनिंग टाइम आपको क्या मिलने वाला था, ट्रेनिंग में क्या मिलता है, ट्रेनिंग के बाद क्या मिलता है, ये टू जेड आपको बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट आपका सैलरी का लगा दूंगा मैं। चलिए बात करता हूं। आपको देखिए बेसिक आपको क्या मिलता है ट्रेनिंग में। देखिए, पहले आपका बेसिक पे मिलता है। अगर बेसिक पे का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है ना। जीडी का कांस्टेबल का पे लेवल 3 है, 21,700 से शुरू है। हेड कांस्टेबल के लिए जो भर्ती हो रहे हैं उनका 25,500 से है। एएसआई के लिए जो भर्ती हुए होंगे उनका 29,200 है, और एसआई के लिए जो हुए होंगे, जब एसआई स्टाफ नर्स वगैरह जो भी हुए होंगे उनका 35,400 है बेसिक पे। नेक्स्ट बात करते हैं राशन मनी। आपको ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, राशन मनी। तो अभी राशन मनी बढ़ के आपका कितना हो गया, 4283 रुपए, ठीक है ना। सभी का 8283 रुपए, चाहे आप किसी भी ये लेवल के है तो 8283 रुपए आपके राशन मनी के मिलेंगे। रिक्स अलाउंस अभी आपको नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड के बाद मिलता है। अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट, जहां जहां भी जिससे बटालियन का लोकेशन है उस प्रकार से वहां का रिक्स अलाउंस निर्धारित किया गया है। 17,000 अभी उसको बढ़ा के कर दिया गया है, कितना 21,600 प्लस, ठीक है, कहीं 12,000 हो गया है। मतलब इसी प्रकार से अभी रिक्स अलाउंस बढ़ गया। जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो ये अलग अलग आपको मिलेंगे। अलग अलग छत्तीसगढ़ का अलग है, श्रीनगर का अलग है, अलग अलग जहां भी आपका जो पोस्टेड होगा वहां वहां का अलग अलग अलाउंस है। चलिए, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी आपको ये नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो आपका होता है वो मिलेगा। 3 प्रकार का होता है, एक तो 9% है, एक 18 है, एक 27%। अब किसने परसेंट में आप आते हैं, जैसे गांव से आते हैं तो आपको 9% मिलेगा। शहर से आते हैं, जैसे सिटी से आते हैं, अब कौन सा सिटी है, बड़ा सिटी जो वगैरह होता है, ठीक है ना, नगर वगैरह, तो वो 18% मिलेगा, ठीक है ना। और महानगर से अगर आप लोग आते हैं, ठीक है, तो आपको 27% मिलेगा। मैंने यहाँ आपको जो है 9% के हिसाब से निकाल के बताया है, और यहीं पे आपको एसआई के लिए मैंने यहाँ पे 18% के लिए निकाल के बताया है, ठीक है। 9% के हिसाब से आपके बेसिक पे के 9% के हिसाब से आपके 1953 रुपए आपको हाउस अलाउंस मिलेगा रेंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, ठीक है ना। डीएनएस अलाउंस मिलेगा। अभी डीएनएस अलाउंस आपके 50% हो गया है, ठीक है ना। 50% कुछ हो गया है, 50% हो गया आपका डीएनएस, यानी इस बेसिक का, ठीक है ना, बेसिक का 50% आपको मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपका 10,850 रुपए ट्रेनिंग में मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये चाहे आप ये किसी भी लेवल में है, आपके बेसिक के हिसाब से मिलेगा। ये जो मैं अभी सिटी का बता रहा हूं सेम आपके
एसआई का है। बीच में आप लोग इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ आपको डीएनएस कितना मिलेगा, 10,850 रुपए। अगर वही एसआई पोस्ट के लिए है तो आपको कितना मिल रहा है, 17,700 रुपए मिलेगा, ठीक है। एचआरए यहाँ आपको मिल रहा है 1953 रुपए, लेकिन यहाँ एचआरए मिल रहा है एसआई को 6372 रुपए। मैंने यहाँ 18% से निकाला है, अगर 9% से निकालेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर इसका भी 9% करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या मिलता है। फिर हेयर कटिंग अलाउंस 56 रुपए है, शॉप अलाउंस है, रम अलाउंस अभी आपको ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपका टोटल कितना पे बनेगा। तो देखिए पे लेवल यानी सिटी, चाहे कुक से हो, चाहे बार्बर से हो, चाहे सफाई कर्मचारी से हो, यानी सिटी जीडी अगर आप किसी भी से पोस्ट से हैं तो आपके टोटल ट्रेनिंग पीरियड में 29,898 रुपए आपके ये बनेंगे, जिसका 10% आपका पैसा रिस्क अलाउंस जैसे एनपीएस होता है ना, उसमें आपका कट जाएगा। तो 10% कटेगा तो 3255 रुपए आपका माइनस हो जाएंगे, यानी 35,653 रुपए आपके बाई हैंड आपको मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, 35,653 रुपए आपको हाथ में आएगा नेट सैलरी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ क्या लिया है, राशन मनी कितना लिया है, 4283 रुपए आपने लिया है। अब जहां भी आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे या कहीं रहेंगे तो वहां खाना खाएंगे ना, ये 8283 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा फिर आपको। तो यानी 35,683 रुपए में से 43 रुपए में से 4283 रुपए घटा देंगे तो 31,360 रुपए आपके हर मंथ हाथ में आएंगे। वो आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप उस पैसे से आप अपना यूज कीजिए, घर भेजिए, जो करना है आप कर सकते हैं। ये कुक वगैरह जो भी कांस्टेबल है उनके लिए इस प्रकार का हेड कांस्टेबल अपना निकाल लेंगे, जो भी हमने बताया था। एसआई निकाल लेंगे। अब एसआई का हम बात कर लेता हूं। एसआई का सब कुछ करने के बाद उनका टोटल अमाउंट बन रहा है 63,667 रुपए ट्रेनिंग पीरियड में। जो एसआई स्टाफ नर्स वगैरह में भर्ती हुए हैं उनका बता रहा हूं, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट एसआई से भर्ती होते हैं तो भी उनका ही बता रहा हूं, ठीक है ना। 63,857 रुपए आपका बनेंगे, जिसमें से आपके 10% कट जाएंगे किसका, एनपीएस का 5310 रुपए। यानी आपको हाथ में मिलेगा कितना, 58,557 रुपए इन हैंड मिलेगा। 10% देखिए आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट मिलाती है, यानी 24% आपका जमा होता है एनपीएस में। क्योंकि अभी पेंशन है नहीं तो हमारे लिए क्या है, एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसके लिए 24% आपका पैसा जमा होता है जो रिटायर के समय आपको मिलता है। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ जब आपको 58,557 रुपए जब मिल रहा है तो यहाँ भी इनको भी राशन मनी मिला था 4283 रुपए, तो वो पैसे माइनस हो जाएंगे तो इनका मिलेगा 54,274 रुपए। इनके बाई हैंड मिलेंगे 54,274 रुपए। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ये चाहे तो जिस प्रकार से अपना यूज करना है कर सकते हैं, घर भेजे अपना यूज करे, जो भी करना है इस पैसे का कर सकते हैं। इनका हर मंथ मिलेगा। लेकिन जो ही इनका ट्रेनिंग सबका खत्म हो जाएगा, जिस बटालियन में जाएंगे वहां का अलाउंस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको मान के चलो 12,000 है तो 12,000 के हिसाब से, 7400 है तो 74,000 के हिसाब से, यानी कहीं ना कहीं ये जब बढ़ जाएगा आपको। अगर यहाँ मान के चलिए अगर सब कुछ मिला के अगर यहाँ आपका 15,000 भी बढ़ जाता है और सीधे अलाउंस मिला के, ठीक है ना, 15,000 भी बढ़ जाता है तो 55 कितना हो जाएगा आपका, 4 7 2 9 6 यानी 69,000, यानी 70,000 ट्रेनिंग के बाद 70,000 इनका सैलरी पहुंच जाएगा, ज्यादा ही पहुंच जाएगा। और आपका भी सैलरी 50,000 के करीब में, आपका भी सैलरी 50,000 15,000 होगा तो कितना, 45,000 प्लस आपका सैलरी हो जाएगा। ये सैलरी पे जो हमने डिटेल दिया था आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग कब करना चाहिए। आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग कब करना चाहिए तो थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। आप लोग जो भी पे स्केल है इस लेवल से आप लोग निकाल लीजिएगा। हवलदार और एएसआई स्टाफ वाले, इंस्पेक्टर तक भी अपना पे लेवल के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपका ज्वाइनिंग, जैसे कि आपको 28 तारीख तक लास्ट ज्वाइनिंग डेट दिया गया है, ठीक है ना। 28 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ गया है। आप 28 तारीख तक आप कभी भी जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, चाहे तो कल भी जाकर आप ज्वाइनिंग कर लो।
सारा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर है, तो आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर 28 तक ज्वाइनिंग है लास्ट डेट, ठीक है, और आप सपोर्ट डेट मान के चलिए 10 तारीख तक आपने जाके ज्वाइनिंग कर लिया, तो वहां आप जब जाएंगे ज्वाइनिंग कर लेंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको वहीं रखा जाएगा। खाना पीना उस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी बात करता हूं जो आपका 31,000 था ना, ये एक दिन का कितना आ रहा था सिपाही के लिए, 1,000 रुपए मान के चलिए, तो उस 10 तारीख से आपका 1,000 रुपए शुरू हो गया। एसआई अगर है 5800 हो रहा है, यानी 1,500 के करीब में मान के चलिए, 1,800 करीब में, तो उनका भी एक दिन का 1,800 रुपए शुरू हो गए, वो कहीं नहीं जा रहा, उनका मिल रहा है। जब सैलरी आएगा, जब आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो ये पैसे जोड़ के मिल जाएंगे। अब आप 10 तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे, 18 दिन पहले, तो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा आपने कमा लिया। एसआई वाले हैं अगर 2,000 के, तो 18,000 रुपए कमा लिए। जो 28 तारीख को ज्वाइनिंग करेगा वो बाद में कमाएगा, लेकिन आप पहले अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उनसे आपने 10,000 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। तो आप ज्वाइनिंग, अगर घर पे कोई काम धाम नहीं है, कोई शादी फंक्शन नहीं है, ठीक है, अभी आपको घर पे नहीं रहना है, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप 28 तारीख से पहले कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हूं 28 तारीख, हो सकता है किसी का 25 तारीख ही दिया हो, किसी का 22 तारीख दिया है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो डेट दिया है उससे पहले भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और आपका जो भी कमेंट वगैरह हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक चल रहा होगा, आप वहां जाकर फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे। चाहे आप वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।